रुक जाएंगे कि ये जो खड्डा है इस खड्डे में दफना दिया। अब अगर हम बात करें तो इस घटना की जानकारी पुलिस को कैसे मिली होगी। सुनने में ये आ रहा है कि इस परिवार वालों ने यह अफवाह फैला दी कि इनकी जो बहू है वो घर से भाग गई है। ससुराल वालों ने यह अफवाह फैला दी थी आस पड़ोस में, ताकि किसी को शक ना हो कि हमारी जो बहू है वो कहीं भाग गई है, लेकिन उन्होंने मार के यहाँ फेंक दिया था। लेकिन लड़की के घर वालों को शक था, उन्होंने पुलिस को जो हुआ होगा, जैसे अभी तो पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि लड़की के घर वालों ने पुलिस को शिकायत दी होगी, पुलिस ने इन ससुराल वालों पर दबाव बनाया होगा और उन्होंने ये चीज उगल दी होगी कि हमने अपनी बहू को मारकर इस खड्डे में फेंक दिया है। तन्नू नाम की लड़की है जिससे शादी हुई थी, उसका नाम अरुण है। इस घर के अंदर सिर्फ 4 लोग रहते थे, तन्नू का हस्बैंड अरुण और उसके माता पिता। माता का नाम अभी कंफर्म नहीं है, जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन पिता का नाम भूप सिंह बताया जा रहा है। आप ये सामने देख पा रहे हैं। आप ये समझिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो इन आस पड़ोस वालों को के ऊपर क्या बीत रही होगी, है ना? क्या बीत रही होगी आप सुनिए। यहाँ देखिए पुलिस विभाग यहाँ मौके पर मौजूद है, सुरक्षा के तौर पर यहाँ बुलाया गया। यहाँ पर कुछ एक लोग हैं, यहाँ अगर बाबूजी से बात करने का प्रयास करें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जहाँ पर एक मोहल्ले के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो आसपास के लोगों के अंदर कैसा डर बैठ गया होगा, क्या सोच रहे होंगे कि किस कैसे लोगों के बीच में ये रहते थे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत झा। कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी, बहुत बड़ी घटना हुई आपके पड़ोस में। बहुत बड़ी घटना घटी है और इस शख्स को जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैसे इंसान थे ये? अगर इंसान की ऐसे ये बहुत शातिर दिमाग का आदमी, क्योंकि हम लोग को बोलता था कि आज तक मास्टर जी देखे हैं कभी किसी से झगड़ा लड़ाई। मैं टीचर हूँ, मैंने पूरे कॉलोनी में पढ़ा है, आज 20-25 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। आपने? हाँ, और मेरे पढ़ाए हुए हैं पूरा 3 किलोमीटर का अंदर। इतना भोला हमसे बोला मास्टर जी आज तक देखें किसी से झगड़ा लड़ाई। पुलिस आई थी इंक्वायरी में। अच्छा, आपको हाँ, आपने मेरे बारे में तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा तो हम नहीं देखते थे करते हुए। अच्छा। लेकिन इतना बड़ा कांड किया ये, इसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। आप लोगों के मोहल्ले के अंदर आप चंद कदम, मतलब अगर 5 से 7 कदम की दूरी पे इतना बड़ा कांड हो जाता है। हाँ, ये गड्ढा खोद कर ये गड्ढा खोदा क्या कि हमारा जो है ना तो पानी जो है समस्या हो गई है। अच्छा। और अपना गड्ढा खोदा। हाँ, तो लोगों को सख्त हुआ, लोग जो सख्त हुआ। खड्डा जो था वो जेसीबी बुला के खुदवाया। तो अगर पानी की समस्या होगी तो खड्डा खोदने के लिए अगर जेसीबी बुलाई गई है तो आपको तब भी शक नहीं हुआ? हाँ, नहीं शक तो हुआ बहुत आदमी को, लेकिन इतनी बड़ी बात कोई नहीं सोच सकता था। उसका व्यवहार जो था आप नहीं शक कर सकते कि इतना बड़ा एक कांड कर सकता है इंसान। आप जिसके बारे में बता रहे हैं भूप सिंह की बात? हाँ, भूप सिंह की। घरवाली का क्या नाम है? भूप सिंह का घरवाली का नाम मुझे नहीं मालूम है, लड़का का नाम मालूम है, अरुण है। अरुण। हाँ, और जो उनकी बहू थी वो तन्नू थी। हाँ। कितना टाइम हुआ था अभी शादी को इनकी? शादी का हमको अपना अंदाजा है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 3-4 साल तो हुआ। 3-4 साल हो गए। तो कोई वैसी कोई कलेश इनके बीच में? ऐसे आपस में किसी को कुछ नहीं पता चलता था। बहू हर समय घूंघट करके रखती थी। अगर कोई झगड़ा होता होगा तो कोई बाहर आवाज नहीं कोई आवाज। कहाँ की थी बहू ये ईटा की थी। ईटा सुकाबाद उत्तर प्रदेश ईटा। हाँ, ईटा। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? अगर आप जब पानी की समस्या इसे बताई? हाँ, तो लोगों को तो शक हुआ, लेकिन उसके जो है ना माँ बाप लड़की के आए। लगभग ये अप्रैल की बात है। अच्छा। हाँ, 24-25 अप्रैल का लगभग बात है। तो उसके माँ बाप आए और जो है बोले कि जो हमारी लड़की जो है सो ये बोल रहा था कि ये लड़की का जिसको ये मारा है बोल रहा था कि जो ये भाग गई है घर से। वैसे भाग गई है किसी लड़की? ऐसे नहीं, ऐसे ही भाग गई। तो फिर इन्होंने कोई इत्तला भी नहीं करी? नहीं, ये तो पुलिस में फिर इन्फॉर्मेशन उसके जो लड़की का माँ बाप ने दिए। तो ये 1.5-2 महीना से पुलिस का आवाज यही था। हाँ, 2 महीना से 1.5 महीना से पुलिस का आवाज यही था। लेकिन आज रात से तो जो है देख ही रहे हैं कि गड्ढा खुदवाया, पकड़। किस टाइम खुदवाया था गड्ढा पुलिस ने? 8 बजे। सुबह 8 बजे? हाँ, सुबह 8 बजे। अच्छा। उनको पहले पकड़ लिया होगा, उन्होंने उगला है? हाँ, उगला है, पकड़ा है। जब सोटा दिया होगा तब पता चला। कब पकड़ के ले गए होंगे? हमको लगता है रात में पकड़। रात में। लास्ट टाइम कब देखा? 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा, आपने लास्ट टाइम भूप सिंह को कब देखा था? भूप सिंह को तो हमको देखे हुए कई दिन हो गए। अच्छा। हाँ, बाकी बहुत
निंदनीय काम है, इतनी बहुत शर्म बहुत निंदनीय काम, बहुत बड़ा निंदनीय, बहुत घंटा है। मतलब मानवता को शर्मसार करने वाला शर्मसार करने वाली। एक बच्चा को जन्म देने के बाद माँ बाप जो है पढ़ाता है, लिखाता है, उसका शादी कराया, परवरिश कराया। आज उसके बाप के दिल पे है, जब उसका मुंह मरे हुए बेटी का मुंह देखा है, क्या गुजरा होगा वो बाप ही जानता है। हम भी 2 बेटी का बाप है। आज हमारे साथ ऐसा हो तो हमारे दिल पर क्या पूछे वो हम। कहीं ना कहीं आपको भी शर्म आ रही होगी कि ऐसे बहुत पड़ोसियों के बड़ा बीच में- शर्म आ रही ऐसे है। पड़ोसियों के बीच में रहते हैं। हाँ, बहुत बड़ा शर्म आ रही है, बहुत बड़ा। अच्छा, ये उसका- तन्नू का कोई बच्चा वगैरह नहीं था, नहीं बच्चा था। बच्चा बच्चा नहीं, नहीं बच्चा अरुण नहीं। क्या करता है? अरुण बाप का वही कामों में थोड़ा क्या सहयोग काम करता है, लेकिन हाँ इतना हम जानते हैं कि नशेड़ी, अच्छा, अच्छा नशा करता क्या था काम? जरूर। भूप सिंह क्या काम करता है? ये एक्सपोर्ट का कुछ अपना मशीन उशीन बैठाया हुआ। सिलाई हाँ, मशीन वगैरह। सिलाई मशीन अपना export। इसी गली में आगे अच्छा यहीं पर फैक्ट्री बना रखी है। हाँ हाँ हाँ। चलो, आपने देखा। क्या नाम बताया था आपने अपना? कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी, अध्यापक थे आप। हाँ, तो देखा आपने कि पड़ोस वालों को भी शक नहीं हुआ कि ये जो भूप सिंह है वो इतना बड़ा काम कर सकता है, अपनी बहू को मारकर इस खड्डे में दफना देता है। और पड़ोसियों का साफ साफ ये कहना है कि पुलिस की आवाजाही पिछले 1 डेढ़ महीने से थी, क्योंकि शिकायत लड़की के घर वालों ने दे दी होगी, जांच पड़ताल कर रही होगी, पूछताछ कर रही होगी। जब नहीं बोला होगा तो शायद अब सख्ती से पूछताछ की होगी और उसके बाद उगल दिया होगा। तो ये घटना है पूरी। तो मतलब अगर कोई शब्द नहीं मिल रहा है, इतना निंदनीय काम यहाँ पर हुआ है। एक बहू को मारकर, देखिए घटनाएं पहले भी बहुत होती हैं, अपनी बहू को जलाकर मार देना या किसी और तरीके से मार देना, लेकिन मारने के बाद घर के बाहर, ये घर है, समझिए बात को, जिस घर में बहू रहती है उस घर में मारकर और घर के बिल्कुल बाहर यहाँ खड्डा खोद के बहू को काट दिया। आप समझिए कि जो घर के लोग हैं जब घर के बाहर निकलते होंगे तो आप समझिए कि उनको क्या महसूस होता होगा कि जहां पर उन्होंने अपनी बहू को काट रखा है वहीं से वो आवाजाही भी कर रहे हैं। मतलब समझ से बाहर है कि क्या सोच है लोगों की, किस सोच तक गिर चुके हैं लोग, समझ से बाहर बिल्कुल। तो आपको दोबारा से बता दें, इस समय नवीन नगर गली नंबर 1 ब्लॉक सी में मौजूद है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास इसी जगह से, जहां खड्डा देख रहे हैं 15 से 20 फुट गहरे खड्डे को खोदा गया जेसीबी द्वारा, और यहां से एक महिला की लाश निकाली गई, जो पिछले 2 महीने से ऐसे बताया जा रहा था, ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि वो लड़की जो है भाग गई है, उनकी बहू जो है भाग गई है, लेकिन भागे नहीं थी। ससुराल वालों ने उसे मारकर इस यहाँ गाड़ दिया था। अब उसके शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बीके के मोर्चे में रखवा दिया गया है। मैंने आपको ये एक वीडियो भी शेयर किया है, इस खबर से पहले शेयर किया है, जब शव को शव वाहन से निकालकर मोर्चे में रखा गया था, वो भी मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं इस हमारे चैनल पर जाकर। लेकिन एक दर्दनाक घटना है, और ऐसी घटना जिसको बयान नहीं किया जा सकता, ऐसी घटिया घटना कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मरने वाली का नाम तन्नू है, उसके हस्बैंड का नाम अरुण है। अरुण की माँ का नाम अभी पता नहीं लगा है, लेकिन उसके बाप का नाम भूप सिंह है, जिन्होंने तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। और मानवता कहाँ पहुँच गई है, हम लोग कहाँ आ चुके हैं, कलयुग कहाँ पहुँच गया है, हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, ये कहना इस खबर के माध्यम से, अगर मैं कहूँ कि हम नरक की तरफ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।